नमस्कार, मैं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं घर अपना यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक आशियाना दीघा रोड में पुराना राजीव नगर थाना है, उसके पीछे इसको कहते हैं नेपाली नगर का एरिया कहलाता है। ये सेक्टर 7 में ये 14-15 फीट का रास्ता है और बहुत अच्छा कॉलोनी बना हुआ है। ये आपको पश्चिम फेसिंग का ज़मीन है। ज़मीन पे आपको इस पे एक तल्ला घर भी है। जो आगे का फ्रंट आपको 28 फीट है और उसका लंबाई है 63 फीट और पीछे का जो है, पीछे का चौड़ाई है आपको 32 फीट। तो ये आगे में है और कुछ एरिया बढ़ गया है आगे। और ये आपका जो ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये घर है, ये बिल्कुल ये पावर वाली ज़मीन है। पावर वाली ज़मीन है, इन्होंने अपना घर बनाया है। अब इनको अपने पैतृक घर पे जाकर के वो अपना अटैच होना है, रहना है। ये आपको ये टोटल आपको है 1800 स्क्वायर फीट, यानी 1.5 कट्ठे का प्लॉट। 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग हुआ था, जिसमें 1.5 कट्ठे का प्लॉट। इसका मैं आपको अंदर का सारा वीडियो का आपको सारा आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ और आसपास के लोकेशन का भी। अगर आपको समझ में आता है, लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, घर बैठे-बैठे पूरी जानकारी भी हो जाए। अगर आपको लगे कि ये सब पावर ऑफ अटॉर्नी वाला अगर मकान लेना हो, तो ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, इसी नंबर पे आप फ़ोन करेंगे। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको जब भी आपको देखना हो ये मकान, तो हम आपको दिखवा देंगे। आपको ये ज़मीन ये किसी भी तरह का कोई भी एजेंट से एग्रीमेंटेड नहीं है। ये डायरेक्ट ज़मीन मालिक का ही है। अगर आपको अगर लेने की इच्छा हो रही है या फिर लेना चाहेंगे, तो आप जल्द से जल्द संपर्क करें। तो चलिए चलते हैं, पहले आप इसका सारा डिटेल्स आप देखिए। पसंद आता है तो हम लोग आगे बात करेंगे। नमस्कार, ये सीआईएसएफ का जो बिल्डिंग है, इसी के जस्ट पीछे एक आपको घर के बारे में बता रहे हैं। ये घर में आपको करीब 2 फीट का एरिया छोड़ा हुआ है। 2 फीट का एरिया पूरा छोड़ा हुआ है और इसका और भी आपको डिटेल्स बताते हैं। जैसे ये ईस्ट और नॉर्थ कॉर्नर, ये एक रूम है। रूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये आपका 15 फीट बाय 10 फीट का है। वार्डरोब का सारा काम किया हुआ है, अच्छे ढंग से, काफ़ी ढंग से बनाया हुआ है। बिल्कुल 2010 में ही बना के कंप्लीट हुआ और लोग शिफ्ट किए हैं। ये वार्डरोब का सारा काम किया हुआ है। 15 फीट बाय 10 फीट, 15 फीट बाय 10 फीट है। साथ में इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है। ये अटैच लैट्रिन बाथरूम है, जो आपको 10 फीट बाय 5 फीट है। 10 फीट बाय 5 फीट का ये बाथरूम है। और ये रूम के साथ ये अटैच लैट्रिन बाथरूम, इसके साथ यहाँ इधर में बेसिन दिया हुआ है। साथ में एक और रूम है, ये भी रूम है आपको ईस्ट और साउथ कॉर्नर। इसमें वार्डरोब का काम किया हुआ है। और ये भी आपको 15 फीट बाय 10 फीट है। इसमें भी वार्डरोब का सारा काम किया हुआ है। इसमें वो आदमी लेंगे, इसमें तो घर में किसी भी तरह का कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। बिल्कुल रेडी टू मूव है। मकान लीजिए, शिफ्ट कीजिए। ये आपको 15 फीट बाय 10 फीट है। फ्लोर में फ्लोर टाइल्स लगा हुआ है। हम लोग आते हैं इस रूम से बाहर। इस साइड में आपका किचन है। किचन का साइज भी बहुत अच्छा है। ये आपका किचन का साइज है 10 फीट बाय 7 फीट का। ये आपको और ये काफ़ी हवादार है और काफ़ी बड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी सब लगा हुआ है। इसमें आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत होगा तो इसके नीचे आप अपना वुडन फिटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक डाइनिंग एरिया है। ये ऊपर में काफ़ी अच्छा ढंग से बना हुआ है। वार्डरोब के साथ में इधर वार्डरोब से बना हुआ है। ये इसका साइज है, इसका 16 बाय 12 समथिंग करीब है। अभी अप्रॉक्स ये अपने एक अंदाज से बोल रहे हैं, नापने के बाद जितना भी बढ़ जाए, लेकिन कम नहीं होगा। और फिर अब आते हैं हम लोग इधर पूजा रूम। पूजा रूम का साइज है 10 फीट बाय 5 फीट। इन्होंने अपने पूजा रूम के लिए काफ़ी अच्छा ढंग से बना रखा है। अगर आपको भी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पूजा रूम ही बनाएं।
इसमें भी हरे सब में फ्लोर टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा ढंग से है। फिर हम लोग आते हैं, देखिए बरामदा, ये बरामदा है, लेकिन अभी इसमें क्या है कि आपको वहाँ गेट से लेकर ये आपको यहाँ से आपको बंद हो जाएगा, यहाँ से पैक हो जाएगा। इसकी इधर में नहीं बिकना है, बिकेगा इस साइड बिकेगा, इस साइड नहीं बिकेगा। फिर हम लोग एक इधर में बाहर में आए ऐसे, तो एक और इधर में है आपका बाथरूम, 2 बाथरूम है। काफ़ी अच्छा ढंग से बनाया हुआ है। साथ में यहाँ पे कार पार्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रूम है, इसका हाइट थोड़ा काफ़ी बड़ा है, 12 फीट 14 फीट से ज़्यादा हाइट है। इसका रूम का साइज 15 फीट बाय 10 फीट, 10 फीट तो नहीं है, समथिंग 10.5 11 है, लेकिन वही एक अंदाज हम बता रहे हैं, 10 फीट बाय 15 फीट का इसका साइजेस है। साथ में इसके आसपास का और भी आपको दिखाते हैं, और इसमें क्या क्या है। वीडियो को इसके ऊपर पूरा से पूरा देखिए। ये आपका मेन गेट है, मेन गेट है। यहाँ से आपका यहाँ का पार्टीशन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि अब पानी के लिए इसी मकान में यहाँ से पार्टीशन बंद हो जाएगा, और ये मेन गेट है। इसके अलावा अभी आपका पानी का ड्रेनेज के लिए तो ये ड्रेनेज में मिलाया हुआ है, और सेफ्टी टैंक के लिए अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ पर भी सेफ्टी टैंक रख सकते हैं, या फिर रखना हो तो ये जो है इधर में पार्किंग का एरिया है, इस एरिया में भी आप अपना सेफ्टी टैंक अपना बना सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी, आप अपने आर्किटेक्ट से बात कर लीजिएगा कि कैसे कौन सी जगह से सीढ़ी जाना है। ऐसे मुझे लगता है कि अगर आपको जाना है होगा तो यहाँ से अपना सीढ़ी आप ऊपर में कट करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीढ़ी के लिए यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। कि रूम फ्लैट और बाकी और सबको तोड़ना ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि वो आपका रूम का जो है डायरेक्शन थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। इसके लिए इधर पानी के लिए जो बोरवेल बोरिंग करवाना हो, तो बोरवेल बोरिंग करवाने के लिए हर एक एरिया, हर एक साइज में जितना भी ज़मीन साइड में ज़मीन छोड़ा हुआ है, तो उधर में अगर आप लगाना चाहें तो अपना उधर बोरवेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसा हो मुझे बताइए। यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा है, मीठा है। क्योंकि बहुत जगह का पानी क्या है ना कि थोड़ा सा पानी ठीक होता नहीं है, पानी बहुत अच्छा है। अगर आप इस मकान को लेंगे तो हमेशा से आप खुश रहेंगे कि पानी साफ़ सुथरा इस ज़मीन पे मिल रहा है। देख लीजिए, ऊपर दिखा रहा हूँ। जिस रास्ता से चल रहे हैं ये रास्ता आपका नहीं है, लेकिन अभी है फ़िलहाल इसी का इस यहाँ से लेके ये पार्ट बिकेगा, ये पार्ट नहीं बिकेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से हल्का सा टर्न कर गया है। इसी का एक छत का देखिए, हाँ ये जो है ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ से रास्ता टर्न करके थोड़ा ज़मीन टर्न होकर सीधे हो जाता है। ये छठ के लिए घाट बनाया गया था, जो ज़रूरत से आदमी अपने हिसाब से लोग रहते हैं। आसपास के एरिया भी थोड़ा देख लीजिए, अगर ढंग का लगे या फिर लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको नेपाली नगर में ये सब टोटल ज़मीन आपको पावर की ज़मीन है, और पावर की ज़मीन है तो आप लोगों को लगा कि भाई नेपाली नगर राजीव नगर के एरिया है तो डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इधर से क्या है कि नेपाली नगर में बहुत सारा एरिया में जो है ना रेसिडेंशियल प्लॉट तो बिका है, ठीक है, लेकिन सब टोटल पावर का ही बिका था।
और इसमें जब टूट फूट के आपको जानकारी होगी कि नेपाली नगर टूट रहा है। दरअसल वहाँ पर एक बस टर्मिनल का एक सरकार ने अलॉटमेंट किया था, लेकिन वहाँ पे वो लोग घर बनाए हुए था, इसलिए वो घर टूट रहा था। क्योंकि वहाँ पे बस स्टैंड बनना था, सरकारी बस डिपो, जो आपको दीघा के लिए जो है उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए वहाँ पे बनना था, जहाँ रेलवे स्टेशन है पास में ही बस स्टैंड बनना था। इसका मैं आपको लंबाई चौड़ाई भी मैं इसको लंबाई चौड़ाई भी थोड़ा सा भी देख लेते हैं हम। जैसे ये जो है ना, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाते हैं तो ये आपको 28 फीट का आएगा, और ये आपको पश्चिम साइड है, ये पश्चिम फेसिंग मकान ही है। और इस कॉर्नर से जस्ट उस कॉर्नर पे जाते हैं तो ये 63 फीट का फ्रंट आएगा, 63 फीट का डेप्थ आएगा। ये यानी काफ़ी लंबाई है। लंबाई आपको 28 फीट का आपको ये 28 फीट का आपको मैं ये इसका फ्रंट बताया, और ये डेप्थ में आ गए तो 63 फीट है। और इस 63 फीट से हम लोग अगर यहाँ जस्ट इधर जाते हैं तो ये आपको 32 फीट का है। यहाँ से आपका 32 फीट का है। 32 फीट से हल्का आगे बढ़ते हैं, वहाँ से रास्ता टर्न करने के बाद ऐसे तो लंबाई तो है आपको 63 फीट का है ही, तो ये टोटल आपको 1800 स्क्वायर फीट का है। 1800 स्क्वायर फीट का है। रेट के लिए जो है फ़ोन करेंगे तो मैं आपको बात करवा दूंगा। ये ज़मीन मालिक डायरेक्ट अपना बेच रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंटर नहीं है। और भी इस इधर आसपास का और भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ज़रा ध्यान से देखिएगा। और ये आपको नेपाली नगर का एरिया है, लेकिन हमको एक बात ये नहीं समझ में आता है कि सरकार द्वारा डेवलप किया हुआ पानी का ड्रेनेज है, पक्की सड़क है, बिजली है, लाइन है, आसपास में सोसाइटी डेवलप कर रहा है। अगर ये एक्वायर वाला होता या फिर ये ज़मीन में दिक्कत होता तो ये जो रोड जो बनाया है कोई प्राइवेट आदमी बनाया नहीं है, बनाया सरकार ही बनाया है। और जब पूरा आबादी भर गया तब जाकर के सरकार तोड़ने के लिए करती है। इस बात का अफवाह फैला हुआ रहता है कि हाँ कि यहाँ टूट जाएगा। नेपाली नगर है तो क्या हुआ, लेकिन क्या है कि जो सरकार जो ज़मीन एक्वायर की थी बस स्टैंड के लिए, वहाँ पे लोग घर बना लिया था, इसलिए वहाँ पे टूटा है। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी है उसका सही तरीके से जांच पड़ताल करके ही लें, क्योंकि अभी जो मकान मैं दिखला रहा हूँ, ये मकान किसी भी तरह के सरकारी परियोजना के अंतर्गत उसमें नहीं आता है, बिल्कुल प्राइवेट है। तो जैसा भी हो मैं आपको और भी आसपास के एरिया लोकेशन बताता हूँ। ये 90 फीट का रास्ता है जो यहाँ बगल में जो देख रहे हैं बिजली का, इसमें पावर सब डिवीज़न यहाँ बनना है। और इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा गिट्टी वगैरह रखा, उससे आगे में ही एक 10 बीघा का ज़मीन है, वहाँ पर ही जो है बस का स्टैंड बनने वाला है। बस स्टैंड जो बनने वाला है वही उसी एरिया का ज़मीन का तोड़ फोड़ चल रहा था। इसलिए ये नहीं समझना है कि पूरा राजीव नगर और पूरा ये एरिया सब टूट गया। अगर टूटना होता तो पूरा बुद्धा कॉलोनी भी पावर वाली ज़मीन है, पूरा का पूरा बुद्धा कॉलोनी टूट जाना चाहिए, लेकिन एक से बढ़कर अपार्टमेंट, एक से बढ़कर सोसाइटी है। मैं आसपास और भी आपको दिखाता हूँ। ये बिल्डिंग CISF कैंप है, और यहीं से आपको आशियाना दीघा रोड से जाएंगे तो आगे का टर्निंग का रास्ता भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनकेस कभी आना हो तो आप आ सकते हैं। ये आपका इधर दीघा और इधर आशियाना, इसी बीच में इधर मैं आपको राजीव नगर थाना, पुरानी जो थाना है उसी के पीछे ये आपका आ जाएगा CISF कैंप आ जाएगा। ये कैंप के ठीक सामने से ही ये जो लकड़ी का जो बड़ा लकड़ी रखा हुआ है उसी के बगल से रास्ता करने के बिल्कुल सीधे रास्ता है। इसी रास्ते में ये मकान मैं आपको दिखा रहा था। जैसा भी हो, अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि और भी ज़्यादा और हर एक एरिया का आपको हम बनाए घर लेके आते रहते हैं।
जैसा भी हो, अगर ज़रूरत हो, अगर दोबारा अगर देखना चाहेंगे या मिलना चाहेंगे तो बात कर